हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूं और वो है रूल 59 सब रूल 6। रूल 59 सब रूल 6 के बारे में डिस्कशन मैं आज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कल से ही लागू हो रही है। तो कल से सभी टैक्स पेयर्स को इस रूल का खासा ध्यान रखना है जब वो जीएसटी के एक्सपेक्ट में अपने कंप्लायंसेस को चेक ऑन कर रहे होंगे। तो क्या है रूल 59 सब रूल 6, आइए इस वीडियो में उस रूल्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो रूल 59 सब रूल 6 आपको ब्लॉक कर रहा है कि आप अपने रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएंगे अपने रिसिपिएंट को तो बेसिकली आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो कैसे ये ब्लॉक कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वही हम इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स की अब हैबिट क्या हो गई है कि वो जीएसटीआर 3B की लेट फाइलिंग शुरू कर चुके हैं बिकॉज इन प्रेजेंट डेज अभी एमनेस्टी स्कीम्स लागू हैं जीएसटीएन अथॉरिटी के थ्रू। तो वो इस एमनेस्टी स्कीम का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और जीएसटीआर 3B को काफ़ी लेट फाइल करके चल रहे हैं। बट अगर अब आप लेट फाइलिंग करेंगे जीएसटीआर 3B का तो रूल 59(6) रोल में आ जाएगा और आपको ब्लॉक कर देगा कि आप GSTR 1 ही नहीं फाइल कर सकते। तो GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे तो आप रिसिपिएंट को अपने क्रेडिट भी पास ऑन नहीं कर पाएंगे। तो जो इसमें आप चलिए अब अपने स्क्रीन पर समझते हैं कि रूल 59(6) क्या है। फर्स्ट कंडीशन जो आप ए वाली देख रहे हैं वो नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए, और जो बी वाली कंडीशन है वो QRMP होल्डर्स के लिए है। ओके, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन फॉर्म GSTR 1। आप नहीं फाइल कर पाओगे GSTR 1 को if he has not furnished the return in form GSTR 3B for the preceding 2 months। मीन्स अगर आपने preceding 2 months की GSTR 3B फाइल नहीं कर रखी है तो आप GSTR 1 की फाइलिंग नहीं कर पाओगे। अगर हम सितंबर के रेस्पेक्ट में बात करें तो आपकी एक अगस्त की 3B हो जाएगी और एक आपकी जुलाई की 3B हो जाएगी। अगर आपने फाइल नहीं कर रखी है तो फटाफट से आप अपनी 3Bs को फाइल कर लीजिए ताकि आप GSTR 1 को फाइल कर पाएँ। बिकॉज जब तक आप GSTR 3B फाइल नहीं करेंगे तब तक आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ओके, इसी तरीके की सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस हमारे ई-वे बिल जनरेशन में भी लगा रखी है हमारे जीएसटीएन अथॉरिटी ने। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं फॉर QRMP होल्डर, अ रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर under the proviso to subsection 1 of section 39, that means QRMP shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both। अब आप पूछेंगे GSTR 1 तो इनको क्वार्टरली फाइल करनी है, तो इनके केस में क्या है? इनके केस में है, आप समझते होंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो उस केस में वो IFF फर्निश नहीं कर पाएंगे इफ़ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। मीन्स जो प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड होगा, अब जुलाई अगस्त सितंबर आपका एक क्वार्टर हो गया, तो जून जुलाई अगस्त आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड हो गया, तो अगर उसकी आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है तो उस केस में आप GSTR 1 और IFF एज द केस में भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। दिस रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द पोर्टल फ्रॉम 1st of September, जो कि कल है। And on implementation of the said rule, the system will check that before the filing of GSTR 1 of a tax period, the following has been filed or not। क्या चेक करेगा ये कि आपने ये फाइलिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है। That GSTR 3B for the previous 2-month tax period in the case of normal taxpayers and GSTR 3B for the previous quarterly tax periods as the case may be for QRMP holders। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है? दैट दिस चेक विल ऑपरेट ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन ऑफ GSTR 1। अब मीन्स आप डेटा तो फीड करके सेव कर सकते हो GSTR 1 में, बट आप सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे रूल 59(6) रूल में आएगा और वो चेक करेगा कि आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर और द प्रीसीडिंग पीरियड एज द केस में भी रिटर्न्स फाइल कर रखी है GSTR 3B की या नहीं कर रखी है, उसके बेसिस पर ये ऑपरेट करके चलेगा। ओके, तो यही था बेसिकली अपडेट जो मुझे आपको शेयर करना था। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ नॉट रिलेवेंट फ्रॉम दिस अपडेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स, सेक्शंस या नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।